नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बैठी हूँ। देश भर के शिक्षकों के जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पढ़ाते हैं, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के, ये फैसला जिस पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ ये उन्हीं के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके लिए एक बहुत अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए टीईटी की योग्यता यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की योग्यता अनिवार्य की थी, आज अपने उस फैसले में थोड़ा सा संशोधन कर दिया है और उनको टीईटी पास करने के लिए जो समय सीमा 2 वर्ष की दी गई थी उसे 1 वर्ष और बढ़ा दिया है। यानी शिक्षकों के लिए एक काफी खुशी और राहत का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में थोड़ा सा संशोधन करके उनको थोड़ा और समय दे दिया है अनिवार्य योग्यता हासिल करने के लिए। लेकिन इस फैसले में थोड़ा सा गम भी है, वो ये है कि देश भर के शिक्षकों ने और कई राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो अपने 1 सितंबर 2025 के फैसले में संशोधन करे और संशोधन करके उसमें जो टीईटी के नौकरी कर रहे जो टीचर हैं ये प्राथमिक विद्यालयों में और जूनियर हाई स्कूल में यानी कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ाने वाले और 6 से 8 तक को पढ़ाने वाले, उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष के भीतर टीईटी की योग्यता हासिल करने की अनिवार्यता की है, उस फैसले में संशोधन किया जाए और जो पुराने टीचर हैं टीईटी लागू करने से पहले से नौकरी कर रहे हैं यानी 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको इससे छूट दे दी जाए, ये मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर पूरी बहस सुनने के बाद में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने आज अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो सभी रिव्यू पिटीशंस खारिज कर दी हैं, यानी अपने मूल फैसले में जो उनकी मांग थी कि टीईटी से छूट दे दी जाए वो ठुकरा दी है। हालांकि थोड़ी गुंजाइश दी है और कोर्ट ने कहा है कि ये देखते हुए कि बहुत से टीचर ऐसे हैं जो नौकरी में हैं और अगर उनको थोड़ा और समय नहीं दिया गया तो उनकी नौकरी पर खतरा है, उनकी नौकरी जा सकती है। इस बात को देखते हुए कोर्ट ने उनको थोड़ा और समय दे दिया है और जो टीईटी की योग्यता हासिल करने के लिए 2 वर्ष का समय रखा था, 2 वर्ष की समय सीमा थी, उसको 1 वर्ष और बढ़ा दिया है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें अब जो शिक्षक हैं जिनको टीईटी की योग्यता हासिल करनी थी 2 वर्ष के भीतर यानी 31 अगस्त 2027 तक देश भर के सभी शिक्षकों को कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक की बची हुई थी, उन्हें 2 वर्ष में टीईटी की योग्यता हासिल करनी थी 1 सितंबर 2025 के जजमेंट के मुताबिक। अब वो अवधि सुप्रीम कोर्ट ने आज बढ़ा दी है और अब उन टीचरों को 1 वर्ष का समय और मिल गया है, यानी अब उन्हें टीईटी की योग्यता हासिल करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय मिल गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि अब इसके बाद में कोई भी समय नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए देश भर के शिक्षकों को राहत तो मिली है थोड़ी, लेकिन उनको ये ध्यान रखना होगा कि अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट उनकी गुहार नहीं सुनेगा कि थोड़ा सा समय और बढ़ा दो। अब उन्हें 31 अगस्त 2028 तक टीईटी की योग्यता हासिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भी एक निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य जल्दी से जल्दी जो समय के भीतर टीईटी की परीक्षा का आयोजन कराया जाता है उसको कराएं और साल में 2 बार यानी हर 6 महीने पर टीईटी की परीक्षा कराई जाएगी ताकि अधिक से अधिक शिक्षक जिनके पास टीईटी की योग्यता नहीं है वो लोग अपनी ये योग्यता हासिल कर लें। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है। तो ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और लाखों शिक्षकों को इससे जो है वो राहत मिल गई है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का फैसला क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के फैसले में कहा था कि आरटीई कानून लागू होने के बाद
जो प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल को प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले यानी कक्षा 1 से 5 और जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ाने वाले यानी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनके लिए टीईटी करना अनिवार्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो मुख्य बातें कही थी वो ये कहा था कि सभी शिक्षकों के लिए, चाहे उनकी नियुक्ति टीईटी लागू होने के पहले ही क्यों ना हो, यानी टीईटी कानून जो आया है वो 2010 में आया है और 2011 से लागू हुआ है। तो 2011 के बाद से जितनी भी नियुक्तियां देश भर में हुई हैं वो सारे शिक्षक टीईटी की क्वालिफिकेशन रखते हैं। लेकिन बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो उसके पहले के हैं, जो दसियों साल पहले से कर रहे हैं नौकरी, उनके पास टीईटी की योग्यता नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में 1 सितंबर के कहा था कि जिनके पास टीईटी की योग्यता नहीं है और जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है, वो सभी शिक्षक 2 वर्ष के भीतर टीईटी की योग्यता हासिल कर लें, टीईटी की परीक्षा पास करें। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, यानी वो आगे नौकरी में नहीं रहेंगे। इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी छूट दी थी कि जिन शिक्षकों की नौकरी मात्र 5 वर्ष की बची है उनको टीईटी नहीं करना होगा, उनको टीईटी से छूट दी थी। लेकिन अगर उन लोगों को भी प्रमोशन चाहिए है, प्रोन्नति चाहिए है, तो उनके लिए भी टीईटी करना अनिवार्य था। तो देश भर के शिक्षकों ने, शिक्षक संघों ने सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ और राज्य सरकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी और कोर्ट से कहा था कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति टीईटी जो लागू होने से पहले हुई है उन्हें इससे छूट दे दी जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें ये मांग खारिज कर दी है। इन लोगों की मांग थी कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में आप टीईटी की योग्यता लागू नहीं कर सकते। टीचरों का कहना था कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय जो योग्यता मानदंड थे वो उनको पूरा करते थे और उसके हिसाब से उनकी नियुक्ति हुई थी। अब बाद में उनकी जो योग्यता मानदंड है वो नहीं बदले जा सकते और नहीं बदले जाने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खारिज कर दी है, ये दलील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अगर कानून को देखा जाए तो कानून बिल्कुल स्पष्ट है, जो न्यूनतम योग्यता है वो टीईटी की है और कानून में ही उन लोगों को समय दिया गया था कि टीईटी की योग्यता हासिल कर ले, लेकिन उन्होंने नहीं हासिल की। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने भी उसको 2 साल का समय दिया जो कि 31 अगस्त 2027 तक का था, तो उस समय तक हासिल कर लेते, लेकिन नहीं हासिल किया। कोर्ट ने माना कि जो सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का जजमेंट है उसमें किसी तरह की कानूनी खामी नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। हालांकि एक थोड़ी सी रिलीफ दी है, थोड़ी सी राहत टीचरों को दी है कि अब उनके लिए टीईटी की योग्यता हासिल करने के लिए 1 वर्ष की समय सीमा बढ़ गई है। ये भी रिलीफ बहुत बड़ी है क्योंकि लाखों शिक्षक हैं, अब उनको कम से कम 2027 के बाद, अगस्त 2027 के बाद जो उनकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही थी वो फिलहाल टल गई है और उन्हें 1 वर्ष का समय और मिलेगा टीईटी की योग्यता हासिल करने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट था, इसलिए आज मैंने इस पर आपके साथ चर्चा की है। इससे देश के लाखों लाख शिक्षक जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक संघ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट आए थे, बहुत सारी राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट आई थी जिन्होंने गुहार लगाई थी। तो आज का जो फैसला है वो देश भर के हर राज्य के लाखों शिक्षकों को प्रभावित करता है और उन सबके लिए थोड़ी कहीं ना कहीं राहत की खबर है कि उनके लिए टीईटी की योग्यता हासिल करने के लिए 1 साल का समय और मिल गया है। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं आपसे उस पर चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।